जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो हम लोग उपस्थित है आज इस सप्ताह के पहले भौतिक विज्ञान के क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि पोटेंशियल डिफरेंट होता क्या है, यानी विभवांतर क्या होता है, और किस प्रकार से जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो पोटेंशियल किस प्रकार से बनता है और पोटेंशियल होता क्या है, और उन दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। यानी अभी तक हमने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, साथ साथ पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर को पढ़ चुके हैं हम लोग। उनके SI मात्रक क्या होते हैं, किस प्रकार से वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उन्हें मापा जाता है, यानी उनका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी अभी तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज के क्लास में हम बात करेंगे आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। जब मैंने विद्युत धारा पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाहित होते हैं, जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो आवेश होते क्या हैं, आज जानेंगे हम लोग कि आवेश क्या होता है। तो आवेश जानने के पहले हम लोग चलिए सबसे पहले एक एल्बर नाम के थेल्स के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? थेल्स के वैज्ञानिक थे। थेल्स के वैज्ञानिक थे। इनका नाम था एल्बर। सबसे पहले छोटी मोटी एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इन्होंने बताया कि आवेश क्या होता है। छोटा मोटा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि आवेश होते क्या हैं। इन्होंने क्या किया, एहॉन्ज जो एक जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसे रेशम के एक कपड़े पर रगड़ा और रगड़ने के बाद देखे कि वो छोटे मोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करके उठा लेता है। आप लोग अपने बालों में, केस में तेल लगाते हैं, तेल लगाने के बाद कुछ देर अपने कलम को ऐसे करके अपने सिर में रगड़िएगा, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर दीजिएगा, उसको जब कलम के पास लाइएगा तो वो उससे चिपक जाता है। तो सबसे पहले एल्बर ने ये क्रिया करके बताया। बताने के बाद कुछ दिनों तक उनका सिद्धांत चला। तब तक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गिलबर्ट। क्या है? गिलबर्ट। गिलबर्ट महोदय जो हैं, उन्होंने क्या किया, गिलबर्ट जो थे, गिलबर्ट ये जो थे, गिलबर्ट महोदय ने क्या किया कि एक शीशे का रॉड ले लिया, एक शीशे का क्या लिया, नली ले लिया, रॉड ले लिया, और उस रॉड को क्या किया कि रेशम पर रगड़ा। रेशम पे रगड़ने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये छोटे छोटे बालों के टुकड़े तथा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं। तो गिलबर्ट ने ही ये सिद्धांत दिया कि जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, तो पदार्थ का वह गुण आवेश कहलाता है या उसे आवेशित माना जाता है। फाइबर की चेयर जो होती है, कुर्सी हर घर में होती है, आप लोग उस पर बैठ जाइएगा और उसके बाद पंखे से, हम लोग बचपन में बहुत सारा ऐसा खेल खेले हैं, पीछे से क्या होता है, या तो उसे पीटा जाता है हल्का, नहीं तो उस पर हवा दी जाती है। उसके बाद जो बैठा हुआ बच्चा है या आदमी है, उसको छूने के बाद आवाज भी निकलती है, स्पार्क भी निकलता है उससे, यानी ध्वनि भी आती है और चमक भी निकलती है और झटका भी लगता है। दैट मीन्स जो फाइबर की कुर्सी रहती है हमारी झटकों से आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के कारण हमारे ब्लड में ऑलरेडी बहुत सारा 70% जल पाया जाता है, जो उसका निगेटिव जो होता है,
निगेटिव चार्ज हमारे बॉडी से लेता है, और जब उसको हम लोग पीटते हैं चेयर को या हवा देते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है हमारे शरीर में। हम उस पर बैठे रहते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई है, अब उनको क्यों झटका लगता है, कारण क्या है कि जैसे हम तो बैठे हैं तो उस पर धनावेशित हो गए हैं, हम चेयर पे बैठे हैं धनावेशित है, उसको जरूरत है ऋण आवेश की। जो भी बच्चा हमें छूता है तो उसका पैर जो है वो अर्थ पे होता है, यानी पृथ्वी पे होता है, और पृथ्वी से क्या मिलता है, उसे निगेटिव एनर्जी मिलती है, निगेटिव चार्ज मिलता है। जैसे ही हमें छूता है तो विद्युत धारा पूर्ण हो जाती है, इसीलिए वहां पर स्पार्क भी होता है, आवाज भी निकलती है और झटका भी महसूस होता है। उसी तरह जैसे हम कलम को अपने बालों पे रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसकी ओर ले जाते हैं तो अवशोषित हो जाता है, यानी हमारा जो पेन होता है वो बालों पर रगड़ने की वजह से उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उसकी ओर उस पर प्रवाहित होने लगता है। यानी जब कोई वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर से उसमें चेंज आ जाए और वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाए तो पदार्थ के इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं, दैट मीन्स चार्ज कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। गिलबर्ट महोदय का जो अवधारणा है उसे पूर्णतः क्या हुआ, सत्यापित माना गया। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में एल्बर ने बताया था, जो कि थेल्स के रहने वाले थे। लेकिन गिलबर्ट का जो है वो अवधारणा सत्य माना गया। उसने आगे भी बहुत सारी चीजें विद्युत आवेश के बारे में लेबोरेटरी में सिद्ध करके बताया। When any substance starts showing behavior different from its normal behavior, that is due to this electric field and the magnetic field start to arise. This property of matter is called electric charge. यानी जब कोई वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से, यानी जो जनरल चीजें हैं उनसे कुछ अलग व्यवहार अपना दिखाने लगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए या मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए या विद्युत धारीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो उसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होने लगता है। मैंने आपको आगे बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारा होता है ऋण आवेश, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज। अब चलिए आवेशों के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वी टॉक अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के प्रवाह के बारे में हम बात करेंगे। हमारा इस चैप्टर में अगला टॉपिक जो है वो है आवेशों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम एक डायग्राम पे समझेंगे कि आवेशों को जब एक जगह रखा जाता है या किन किन बिंदुओं पे रखा जाता है तो उनका प्रवाह जो होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए आपके सामने दो डायग्राम दिखे होंगे, क्या दिख रहे हैं, दो डायग्राम दिख रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ओ बी दिखाई दे रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ओ ए बी जो ऊपर वाला डायग्राम है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओ ए बी पे हम करते क्या हैं कि एक
प्लस कैपिटल क्यू यानी प्लस बड़ा क्यू धन आवेश लेते हैं। दूसरा मान के चलिए इन्फिनिटी है, यहां है अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, यहां पे प्लस क्यू है। तो इसको कहता है कि किसी प्लस क्यू अन्य आवेश, पहला जो ओ बिंदु पे हमारा बड़ा क्यू जो है वो धन आवेश के रूप में है, दूसरा हमारा प्लस छोटा क्यू यानी धन आवेश छोटा क्यू को अनंत से बी तक यदि लाएंगे तो डब्ल्यू बी हो गया। किया गया कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू बी, हमने विद्युत विभव में पढ़ा था। यानी किसी अन्य आवेश को, किसी अन्य धन आवेश प्लस क्यू को, छोटे क्यू को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य हमारा डब्ल्यू बी है। दूसरा है कि उसी अन्य आवेश को ए तक किया गया कार्य, यानी उस जो छोटा क्यू है उसको ए बिंदु तक अनंत से जब हम लाते हैं तो डब्ल्यू ए हो गया। क्या दोनों में सामान्य वर्ग लगते हैं? यानी अनंत से इसको जब v तक लाते हैं तो डब्ल्यू बी हो गया, और फिर अनंत से इसको a तक लाते हैं तो डब्ल्यू ए हो गया। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा अनंत से a बिंदु तक आने वाला जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, डब्ल्यू बी से बड़ा होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का आप लोग साइन देखते होंगे, यानी डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, यानी जब किसी अन्य आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाते हैं तो उसमें किसी बिंदु को अनंत से बी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य में डब्ल्यू ए का जो कार्य होता है वो बड़ा होता है। देखिए सीधी और स्पष्ट बात है, प्लस क्यू से इसकी दूरी इतनी है, लेकिन प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, दोगुनी है, दोगुनी है। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, यानी आवेशों का प्रवाह। हम ये इसलिए समझाए आपको कि ये ढलुआ तल है, कोई एक ढलुआ तल मान लेते हैं, कोई एक ढलुआ तल है, ऐसा है, जब कोई पानी गिराएंगे तो कैसा बहेगा, ऐसा ऐसा थोड़ी ना बहेगा, ऐसा नहीं बहेगा। तो धन आवेश हमेशा याद रखिएगा कि धन आवेश जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धन आवेश प्रवाहित होता है। यानी देखिए हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, डायग्राम में एक बिंदु O है, दूसरी A है और तीसरी B है। अब इसमें क्या किए, मान लेते हैं कि अनंत पर छोटा q एक धन आवेश है, इसको हम B बिंदु तक लाते हैं जिसे WB कहते हैं। किया गया कार्य क्या हो गया, WB हो गया। फिर उसी छोटे q को, धन आवेश को A बिंदु तक लाते हैं तो WA हमारा कार्य हो गया। ये दो कार्य हमने कर लिए, लेकिन कार्य जो किए उसमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, विभवांतर जो है वो बड़ा हो गया, किसका, WA का, यानी WA ग्रेटर देन, WA बड़ा है किससे, WB से। तो चलिए बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस q है, बिंदु O पर एक धन आवेश प्लस q है, अतः एक अन्य आवेश प्लस q को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य WB, यानी अनंत से किसी आवेश प्लस q को B तक लाने में किया गया कार्य WB से उसी आवेश को, यानी प्लस q को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य WA अधिक होगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है, इसकी दूरी कितनी है, इतनी, इसकी दूरी उससे दोगुनी है। तो दूरी यानी जितना हमारा आवेश चलता है तो हमारा विभव भी बढ़ेगा, तो विभव जब बढ़ेगा तो हमारा लो से हाई पोटेंशियल होगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव होगा। तो यहां तक हमने जो कार्य किया उसके बाद यहां कार्य किया, तो यहां से यहां तक इसका पोटेंशियल बढ़ा, यानी WA जो है वो WB से बड़ा है। तो मैंने क्या लिखा, WA ग्रेटर देन WB, यानी WA बड़ा है WB से। यदि धन आवेश प्लस q को बिंदु A पर रखकर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अब कहता है कि जो ये अनंत पर हमारा स्मॉल q था, क्या था, पॉजिटिव चार्ज के साथ था, विथ पॉजिटिव चार्ज। इसको कह रहा है कि यदि हम बिंदु अनंत से उठाकर इसे क्या करते हैं, बिंदु A पर रख देते हैं, अब क्या होगा,
तो जैसे ही हम इसको इस पे रखेंगे तो दोनों क्या हो गए, प्लस 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 होगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि रिपल्सन होगा। रिपल्सन दैट मीन्स प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे नहीं, भगाएंगे। यदि धन आवेश प्लस क्यू को बिंदु ए पर रखकर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आवेश प्लस क्यू यानी बड़ा क्यू के प्रतिकर्षण के कारण बिंदु ए से बिंदु बी की ओर गतिशील हो जाएगा। यानी देखिए मैंने एरो इसीलिए लगाया है कि जब इसको नजदीक लाते हैं, जब दो धन आवेश को नजदीक लाएंगे तो आपस में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी ये क्या करेगा, इसको भगाने लगेगा, यानी ये ए बिंदु से ये क्या होगा, बी बिंदु की ओर जाने लगेगा। तो दैट मीन्स उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव। निम्न विभव यानी धन आवेश जो प्रवाहित होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब देखिए, चलिए इसको जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज प्लस कैपिटल क्यू एट पॉइंट ओ। हमने क्या किया, कैपिटल प्लस क्यू को ओ बिंदु पर स्थापित कर दिया। सो द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज प्लस स्मॉल क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी इज ए ग्रेटर देन द वर्क डन डब्ल्यू ए इन bringing the same change from infinity to point A. If positive charge plus Q is kept at point A and left free, then charge plus small q will be moved from point A to B due to repulsion of plus capital Q. यानी हम किसी बिंदु पर जब अनंत से B बिंदु तक किसी चार्ज को लाते हैं, स्मॉल Q को यहां पर लाते हैं, तो WB जो होता है स्मॉल देन WA, और वही जब इसको फ्री छोड़ते हैं A पर, यानी स्मॉल प्लस स्मॉल Q इन फ्री स्टेट एट अ पॉइंट A, द रिपल्सन ऑफ कैपिटल पॉइंट Q एंड ड्यू टू द चार्ज इज ऑल्सो फ्लो इन A टू B, यानी वो A से B की ओर जाने लगेगा। क्या कारण है, रिपल्सन होता है। यानी प्लस प्लस एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाते हैं। ये क्या करता है, ये इसको भगाएगा, इधर भगाएगा, यानी एक दूसरे में आकर्षण, ये जुटेंगे नहीं। लेकिन जब प्लस माइनस होगा तो ये मिलके इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, विद्युत धारा बनाता है। यानी प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में नजदीक लाते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा हमने डायग्राम बनाया है, सेम डायग्राम है, लेकिन ओ बिंदु पर कैपिटल क्या है, Q जो है वो प्लस में दिखाई दे रहा होगा, और बी बिंदु पर आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस स्मॉल q दिखाई दे रहा है। यानी कि एक पर प्लस है धन आवेश और एक पर माइनस है यानी ऋण आवेश। तो इसमें देखिए, इसमें एरो क्या है, B जो है वो A की तरफ जा रहा है। B कहां जा रहा है, A की तरफ। दैट मीन्स ये हो गया निम्न विभव। निम्न विभव मतलब लो पोटेंशियल और ये हो गया हाई पोटेंशियल, दैट मीन्स उच्च विभव। यानी याद रखिएगा हमेशा कि धन आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यानी द पॉजिटिव चार्ज इज फ्लो ऑलवेज द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्लो इन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उल्टा होता है, एक उच्च से निम्न की ओर बहता है, दूसरा निम्न से उच्च की ओर बहता है। यानी जो हमारे आवेशों का प्रवाह होता है वो क्या होता है, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, लेकिन वही ऋण आवेश जो होता है वो निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर बढ़ता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका जो मेन जो है थ्योरी वो मैं लिखवाता हूं।